वेलकम बैक टू माई अनोदर ब्लॉग। मैं दीपक सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूँ। ये सभागार कक्ष है जिसमें राजा बैठकर एक दूसरे को बताते थे कि करना है क्या करना है। उनकी एक अलग पर्सनल मीटिंग होती थी। यहाँ मेरे सामने ये गार्डन है जो मुग़ल चारबाग पद्धति के अनुसार बनाया गया। ये बहुत बड़ा ग्राउंड माना जाता है इस महल का। इस महल में रानियों का निवास था, तो रानियां इस महल के अंदर रहती थीं और ये सारी खिड़कियां हैं, उनसे बाहर का दृश्य दिखाया जाता था। और मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बता दूं, ये भट्टी है जो गर्म होने के लिए इसका कार्य था और इसमें से पानी गर्म होकर ऊपर जाता था बाथरूमों के लिए। जहाँ पर रानियां नहाती थीं, राजा नहाते थे, उसके लिए ये गर्म पानी जाता था। और इस देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा दिखा रहे हैं हम आपके सामने। यहाँ पर कुछ बंदर हैं, इनसे सावधान रहें क्योंकि इनका झुंड कभी भी आप पर अटैक कर सकता है। आज तो ठंड की वजह से ये थोड़े शांत हैं। मेरे सामने ये गोपाल भवन है। ये गोपाल भवन बहुत बड़ा है। इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे ये संगमरमर पत्थर से बना हुआ स्ट्रक्चर है, तो इनके बारे में बता दूं। जैसे ये स्ट्रक्चर हैं जो दिल्ली से फतेह करके जीत के जब लेके आए थे। ये कुछ रास्ता है जो महल के अंदर जाता है। इस महल के अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार है, वो अभी बंद कर दिया गया है किसी कारणवश से। हम आपको इसके कुछ अंदर तक ले जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए रास्ता बंद है, तो हम आपको यहीं तक। अभी हम इस महल के अंदर हैं, तो इसकी बनावट बहुत शानदार है। ये क्या है, बलुआ पत्थर से बना हुआ महल है। इसमें क्या है कि थोड़ा डैमेज हो चुका है। ये अभी क्या है, इसको पानी की पूर्ति नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये डैमेज हो चुका है। चलिए हम थोड़ा सा इसका नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ थोड़ी गंदगी सी है, पर हम आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये थोड़ी चमगादड़ की सी बदबू आ रही है। यहाँ पे काफ़ी सारे चमगादड़ हैं। नीचे चलते हैं। ये कुछ ताड़ के वृक्ष हैं। चलिए अब नीचे चल के हम आपको बताते हैं, कुछ बेहतरीन नज़ारे दिखाते हैं इसके बारे में। आइए देखिए, ये क्या है, बाद में लगाए गए हैं। उस टाइम का कुछ भी नहीं रहा है, बस ये बगीचा है नाम से, जिसको अभी हम लोग हैं जो देखते रहते हैं। इस महल के चारों ओर एक एक रूम बनाया गया है, बाकी ये बरामदों से सुशोभित है। यहाँ पर रानियां बैठती थीं, वो इस भव्य दृश्य को देखती थीं। यहाँ पर फुब्बारे चलते रहते थे जो सुशोभित करते थे।
यहाँ पर कुछ जैसे पर्दा नसीब औरतें हैं वो यहाँ पर बैठती थी। ये मेरे सामने है किशन महल। अंदर इसके जा सकते हैं लेकिन कैमरा अलाउ नहीं है, तो हम इसके अंदर के कुछ बेहतरीन दृश्य हैं वो आपको बाद में दिखा देंगे। इस महल के अंदर क्या है, ये 5 गेट हैं, 5 मीनार हैं ये, और ये 13 पीढ़ियों के 13 फुब्बारे हैं। अंदर उनकी मूर्ति लगी हुई है, आप अंदर जाकर चेक कर सकते हो। और इसमें क्या है कि कुछ बेहतरीन सामान है, जैसे राजा महाराजाओं के गद्दे थे, पुराने तथा हाथ से चलने वाले कूलर थे। बहुत नज़ारा है इसके अंदर, आप आइए और देखिए इसके बारे में। ये कुछ पुरानी तस्वीर हैं राजा महाराजाओं की, आप आइए इनको देखिए। बहुत शानदार दृश्य है इसके अंदर का। आप इस फुब्बारे को देख रहे हैं, ये इस महल का सबसे बड़ा फुब्बारा माना जाता है। तो ये साल में 2 बार चालू किए जाते हैं, और जब ये चालू किए जाते हैं तो इस बड़े फुब्बारे का कार्य होता है। इसमें क्या है कि जब ये चलता है तो इंद्रधनुष बनाई देता है। तो इंद्रधनुष बनता है तो उसका पर डे का खर्चा समथिंग 1.5 लाख के समथिंग होता है। ये मेरे सामने है, ये क्या है, राजाओं के बैठने का स्पेस था, यहाँ पर राजा बैठते थे और ये फुब्बारे चलते थे। इसके अंदर समथिंग 350 से ज़्यादा फुब्बारे हैं, कुछ बड़े फुब्बारे हैं, बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे फुब्बारे हैं, ये छोटे फुब्बारे माने जाते हैं। तथा इनमें क्या है कि कलर भर के इनको चलाया जाता था। तो अंदर राजा बैठते थे तो उनके बारे में कोई देख नहीं सके, इसलिए इसमें रंग भर के इन फुब्बारों का कार्यकाल चालू किया जाता था। यह हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें हनुमान जी की बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है नंद भवन। इसमें क्या है, राजा महाराजा कुश्ती लड़ा करते थे। तो ये वही ग्राउंड है जिसमें राजा महाराजा कुश्ती लड़ते थे तथा एक दूसरे को पराजित करते थे। लोग नहाया करते थे, जैसे पहलवान लोग हैं नहाया करते थे वो। प्राचीन समय में बहुत सारे युद्ध होते थे, तो युद्धों की वजह से इस महल के चारों तरफ एक नहर निकाली गई है, जो अभी थोड़ी सी खराब है, अभी उस टाइम बहुत शानदार थी। ये महल के चारों तरफ है। हेलो दोस्तों, तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं ऐसी तोप के बारे में जो अपने भरतपुर ज़िले के अंदर है, डीग है। इसमें भरतपुर से फायर किया गया था और ये डायरेक्ट दिल्ली के लाल किले पर पहुंची थी। इस तोप की रेंज है 200 किलोमीटर। आइए हम आपको तोप के बारे में दिखाते हैं वो कितनी बड़ी तोप है। देखिए इस तोप के बारे में।
ये तोप इतनी बड़ी है कि आइए देखिए इसके बारे में। तो माना जाता है ये तोप जब इससे पहला फायर किया गया था, तो यहाँ पे जितनी भी गर्भवती महिला थीं उनके बारे में, जैसे उनके किसी के 7 महीने के तो गर्भपात हो गया था, उनका 7 महीने का, 8 महीने का। इस महल के अंदर पूरी 5 तोप हैं। एक वो तोप है, सबसे बड़ी यही तोप है जिसका नाम लाखा है। बाकी एक छोटी तोप उधर हैं 2। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें।